नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल द एस्ट्रोलॉजर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार कहाँ हो, कैसा हो, फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, यही बात समझने के लिए हमने एक सीरीज चालू की है कि वास्तु के 32 द्वार, और इसी में हम आज पहुंच गए हैं 8वें नंबर के द्वार पर। हम पूरे 32 द्वारों की बात करने वाले हैं दोस्तों। 7 द्वारों की बात हम कर चुके हैं। आप मेरे चैनल में जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं पूर्व दिशा में E8। हमने हर दिशा को उसके कैपिटल लेटर से हमने नाम दिया है। ई ईस्ट के लिए E, वेस्ट के लिए W, एस के लिए एस, साउथ के लिए, और नॉर्थ के लिए N। ईस्ट के लिए हम ई का प्रयोग कर रहे हैं, और ई में E8 का दरवाजा जो होता है वो होता है हमारे आकाश देवता का, अंतरिक्ष भी जिसे कहते हैं। दोस्तों, बेसिकली इस देवता का जो नाम है वो है नभ। नभ यानी आकाश भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है, तो इसे हम अंतरिक्ष नाम से ही हम इसे समझते हैं कि जो E8 में अंतरिक्ष नाम के देवता है उसका फल क्या होता है। यहाँ पर हम 3 प्रकार के फल को समझने की कोशिश करेंगे। एक जोन वाइज, दूसरा देवता के हिसाब से, और तीसरा महावास्तु में, तीसरा एस्ट्रो वास्तु में आपकी कुंडली के हिसाब से। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब हम वास्तु की बात करते हैं, वहाँ के फलों की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि इससे संबंधित कोई भी फल दिखाई नहीं दे रहा है, या यहाँ के फल तो आ रहे हैं लेकिन और फल भी आ रहे हैं, वो आपके एस्ट्रो वास्तु से आते हैं। उस पर हम सबसे अंत में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जोन की। महावास्तु में जो 16 जोन का कॉन्सेप्ट है, जो 16 जोन बताया गया है, उसमें से ये जो जोन है, ये जोन है नॉर्मली पहले जब हम 8 दिशा की बात करते थे तब भी ये अग्निकोण होता था, और 16 जोन में भी ये अग्निकोण ही है। अग्निकोण में 2 देवता आते हैं, अंतरिक्ष और आकाश के नाम से हम इसे पुकारते हैं। तो ये जो E8 के जो देवता हैं, यानी ईस्ट दिशा के आखिरी जो देवता है, वो यहाँ पर क्या फल देते हैं, उसके पहले ये जानना जरूरी कि जोन हमें क्या फल देता है। महावास्तु में इस जोन को हमने बहुत अच्छे नामों से परिभाषित किया है। इसे हमने नकद धन, यानी नकद धन का आगमन और सुरक्षा, ये हमने जोन को यहाँ से हमने इसको परिभाषित किया है एक्चुअली समग्र रूप से, जिसमें हमारे साउथ का पहला द्वार भी आ जाता है, S1 का द्वार भी आएगा, तब दोनों को मिला के समग्र रूप से ये हमारे लिए नकद धन, कैश फ्लो लाता है और सुरक्षा देता है जीवन में। लेकिन पर्टिकुलर देवता की जब हम बात करते हैं, तो ये जो अंतरिक्ष नाम का देवता है ये शुभ नहीं माना जाता। यहाँ पर अगर आपका घर का द्वार है तो यहाँ से आपको नुकसान हो सकता है, चोर कर्म हो सकता है, यानी आपके बिजनेस धंधे में चोरी हो सकती है, किसी न किसी माध्यम से कोई ना कोई कर्मचारी चोरी कर रहा हो, या आपके घर पे चोरी हो सकता है, या फिर जिसका घर है या जिनका दरवाजा यहाँ पर है, जिसके व्यापार के क्षेत्र में या घर पे जिसके दरवाजा है, वो व्यापारिक प्रतिष्ठानों में स्वयं भी चोरी करते हुए पाया जा सकता है। यानी जिस तरीके से हम टैक्स की चोरी करते हैं या और किसी प्रकार की चोरी करते हैं, स्टॉक हम कम ज़्यादा बताते हैं, किसी भी रूप से व्यापार में फर्जी कागजात बना के किसी प्रकार की हम चोरी करते हैं, ये सारा चोर कर्म यहीं से आता है। या तो आपके साथ चोरी होती है या फिर आप स्वयं चोरी करने लगते हैं। ये दरवाजा वो फल देता है और नुकसान देता है ऐसे भी। और अगर आप किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं, या व्यापार में किसी प्रकार का अन्य जगह पैसा लगाते हैं, तो उस पैसे के डूबने की बहुत संभावना होती है। तो बेहतर है कि इस जगह पे हम द्वार ना बनाएं, और अगर द्वार हमारा बना हुआ है और हमको इस प्रकार के फल प्राप्त हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे नीचे एक ग्रीन कलर की एक पट्टी कर सकते हैं। टेप आता है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है, बाजार में भी मिल जाता है। महावास्तु के नाम से आपको 4 इंच की मोटी पट्टी मिल जाएगी ग्रीन कलर की।
तो उससे हम दरवाजे के एक कोने से आखिरी कोने तक हम एक पट्टी लगा के भी उसे उससे हम ब्लॉक कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको पट्टी नहीं मिलती तो आप ग्रीन कलर का पेंट भी, 4 इंच की एक पट्टी जैसा पेंट भी ऑयल पेंट से मार के इसे आप ब्लॉक कर सकते हैं। इससे भी रिजल्ट अच्छे आने लगते हैं, आपको यहाँ के निगेटिव फल आपको नहीं प्राप्त होते। संभव है, संभावना है आपका ईस्ट में, अगर आपके पास भरपूर जगह है, आपका बाउंड्री वॉल है, तो फिर आप यहाँ पर बहुत आराम से इस दरवाजे को, बेहतर है कि आप शिफ्ट कर लें E3 या E4 की जगह में। इसके लिए आप मेरे E3 E4 का वीडियो देख सकते हैं, जो कि जयंत और इंद्र नाम के देवता का है, और ईस्ट दिशा में सबसे सर्वाधिक शुभ दरवाजा जो है वो इसे ही माना गया है, E3 को और E4। आप यहाँ दरवाजा अपना बना सकते हैं और यहाँ के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। इसके अलावा जो चीज है, अब हम बात करते हैं एस्ट्रो वास्तु की। दोस्तों, इसमें एक बात महत्वपूर्ण ये समझने की है कि अगर आपका पूरे जमीन पे अगर घर बना हुआ है, तो घर का आपका जो मुख्य दरवाजा है उस पर ये नियम काम करेगा। और अगर आपके घर का बाउंड्री बनी हुई है और घर अलग से बना हुआ है, तो ये बाउंड्री पे भी काम करेगा और घर के अंदर भी काम करेगा। दोनों के लिए ही हम अलग वास्तु की गणना करेंगे, दोनों के लिए हम अलग सेंटर निकालेंगे। आपके प्लाट का सेंटर अलग निकलेगा, आपके घर का सेंटर अलग निकलेगा। दोनों को हम फिर 8 दिशा या 16 दिशा में बांटेंगे, 16 जोन में बांटेंगे। और फिर जहां पर आपका अग्निकोण आएगा, जहां पे देवता आएंगे, वही मान्य होगा। वो घर पे भी हो सकते हैं और बाउंड्री पे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके बाउंड्री पे वो जगह ना हो लेकिन घर पे हो। और तो इस तरीके से आप इसे समझें, यानी घर को और बाउंड्री को हमको दोनों को अलग प्रकार से हमको ग्रिड करना है। और फल दोनों के लिए समान रूप से आएंगे, क्योंकि घर का मुख्य गेट भी घर का एंट्री गेट है और बाउंड्री भी घर का मेन एंट्री गेट ही है। तो फल दोनों जगह से आपको आते हैं। एस्ट्रो वास्तु की जहां तक बात है, तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं या कहेंगे, या अगर उन्होंने वॉच किया होगा, अनुभव किया होगा, उनके पास अवेयरनेस होगी, डाटा होगा, तो वो ये बताएंगे कि हाँ ठीक है, ये फल तो हमको आ रहे हैं कि हमारे व्यवसाय में या घर में चोरी हो रही है, या हम चोरी कर रहे हैं, या नुकसान हो रहा है, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट में हमको घाटा हो रहा है, ये चीज़ें तो हो रही है। लेकिन इसके साथ ही हमें और दूसरे फल भी प्राप्त हो रहे हैं। तो जो दूसरे फलों की जो प्राप्ति है, इसके साथ ये तो वास्तु के फल हैं जो कि आप 100% आएंगे ही आएंगे। इन फलों के साथ जो दूसरे फलों की प्राप्ति है वो है एस्ट्रो वास्तु। यानी हर आदमी की एक कुंडली होती है, उसे हम एस्ट्रोलॉजी से परिभाषित कर रहे हैं, यानी एस्ट्रो शब्द से परिभाषित कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी से जब वास्तु की जाती है उसे ही एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी से अर्थ है आपकी कुंडली के साथ। तो इसमें व्यक्ति विशेष के लिए, हर व्यक्ति के लिए सेल्फ अलग अलग वास्तु को डिजाइन किया जाता है। आप खास तौर पे जो घर का नेतृत्व करता है, जो लीडर है, कोई भी हो, मेन इफेक्ट एक्चुअली उसी को देखा जा सकता है, क्योंकि जो घर का नेतृत्व करता है वही बिजनेस करता है, वही नौकरी करता है, वही पैसे लाते हैं, इसलिए प्रभाव भी उसी को ज्यादा पड़ता है। अदरवाइज घर के हर सदस्य को उसका प्रभाव पड़ता है। तो आपकी कुंडली के हिसाब से जब हम देखेंगे, और यहाँ पर जो राशि आती है ये भी मीन राशि आती है। मीन राशि को 2 जोन दिया गया है, ईस्ट साउथ ईस्ट और आपका साउथ ईस्ट, यानी अग्निकोण और पूर्व और अग्निकोण के जो बीच का जो कोण है, मीन राशि को दिया गया है। मीन राशि आपकी कुंडली में जिस भी भाव में पड़ती है, उस भाव से संबंधित फल आपको यहां से 101% मिलेंगे। ये मैं आपको लिख के साइन करके दे सकता हूं। वास्तु के फल मिले ना मिले, कम मिले ज्यादा मिले, लेकिन आपके कुंडली के फल हमेशा बिल्कुल मिलेंगे, ऑथेंटिक रूप से मिलेंगे। अब मान लीजिए यहां पर आपका 10वां भाव पड़ता है, तो आपका काम धाम व्यापार बहुत चलेगा, नेम फेम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी। जबकि ये जोन वास्तु में उसका नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा। अगर ये ना आपके भाग्य में पड़ता है तो आपका भाग्य बलवान होगा, पिता से समर्थन मिलेगा, और हर हाल में आपके पिता के माध्यम से आपका जीवन ऊंचा उठेगा, भाग्य आपका साथ देगा और जबरदस्त आप उन्नति करेंगे। भाग्य हर जगह आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य के स्थान पर आपका दरवाजा है। मान लीजिए एकादश भाव के स्थान पर दरवाजा है, जिसे हम इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं, लाभ प्राप्ति और गेंस का भाव कहते हैं। तो वहां पर अगर आपके यहाँ पे राशि मीन राशि पड़ रही है, तो यहाँ से आपको जबरदस्त लाभ होगा, गेंस होगा, प्राप्ति होगी। समाज सोसाइटी से आप जुड़ेंगे, दोस्तों से बहुत जुड़ेंगे, दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करेंगे, और आपकी हर इच्छा की पूर्ति ये दरवाजा कराएगा। इसीलिए एस्ट्रो वास्तु में कई बार ये भी कहा जाता है कि आपके घर में
आपकी कुंडली में एकादश भाव में जो राशि है वहां पर आप दरवाजा खोलिए। लेकिन अगर जब आप वहां की दरवाजा खोलेंगे और वो वास्तु के गलत जोन में या गलत देवता के स्थान पर रहेगा, तो इतना ध्यान रखिए कि अगर अच्छे फल आपकी कुंडली के मिल रहे हैं तो वास्तु के भी अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे ही होंगे। इसके लिए आप तैयार रहें। बेहतर होता है कि हम ऐसा जगह चुने जो हमारी कुंडली में भी अच्छे भाव को इंडिकेट कर रहा है और वास्तु में भी वो जोन अच्छा है। और ऐसा हो सकता है, मिल सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आठों दिशा में हमारे पास दो दो दरवाजे हैं और पूर्व दिशा उत्तर दिशा में 3 हैं, पश्चिम में भी एटलीस्ट कम से कम 3 हैं, तो 8 तो 10 दरवाजे ये हो जाते हैं। एटलीस्ट कम से कम 9 दरवाजे तो है ही। ईशान कोण में भी द्वितीय के स्थान पर भी हम ये कहते हैं कि वहाँ बैंक बैलेंस बढ़ता है और मेडिटेशन का जोन है वो भी अच्छा ही जोन है, खराब नहीं है, तो वो भी एक जगह है। तो 9 से 10 स्थान है आपके पास में। आप अपनी कुंडली से मैच करके आपकी कुंडली में भी अच्छी जगह पड़े और वहां पे भी अच्छा हो, ऐसा जगह देख के आप अपना दरवाजा या उस दिशा का मकान ले सकते हैं, बना सकते हैं। बाउंड्री को मान लीजिए बाउंड्री एक ही तरफ की है, 3 तरफ आपका बंद है, तो बाउंड्री के दरवाजे के लिए हमारे पास ज्यादा अवसर नहीं होते, लेकिन मकान के लिए तो हो सकते हैं। उस बाउंड्री के अंदर में आपका मकान अगर खुला हुआ है, 2 तरफ 3 तरफ अगर आपने गलियारा दिया है मकान के चारों तरफ, तो बहुत आसानी से अगर आप उधर मुख्य द्वार करके आप वास्तु का उपयोग फायदा बहुत आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों ये था एस्ट्रो वास्तु भी और वास्तु भी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली बार अगले देवता के साथ। जय हिंद, जय माता दी।